हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो मेरा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आज उसको समझेंगे कि किस तरह से उस मेथड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है बच्चे, दो इक्वेशन मिलती है, x + y = 14 एंड x + 3y = 2। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे इस मेथड की मदद से कि कैसे ये मेथड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे इनको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है बेटा फर्स्ट इक्वेशन, x + y = 14। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी जाएगी बेटा मेरी, 14 - y। अब ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसको आप कंसिडर कर सकते हो थर्ड, और क्या कहेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हमेशा ये बात याद रखेंगे, जिस इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उस इक्वेशन में पुट नहीं करना, उसके हमेशा अल्टरनेटिव में। तो फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली तो हम कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकंड के अंदर हम पुट करेंगे। तो सेकंड में पुट करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, यहाँ पे x की जगह पे हम क्या वैल्यू चेंज कर देंगे, 14 - 2y। तो करते हैं, कितना आएगा बेटा, 14 - y प्लस कितना है बेटा 3y इक्वल में कितना है 2। इन्हें कैलकुलेट करें कितना आएगा बेटा, यहाँ से 2y इक्वल्स टू कितना जाएगा बेटा, 2 - 14, 2y इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, माइनस का आपका 12। तो y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, -12/2। अगर हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आंसर -6। तो y की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी होगी हमारी, -6। जैसे हमने y की वैल्यू को निकाला है तो हम क्या करेंगे, इसे पुट एन इक्वेशन। अब जिसमें मन करता है उसमें पुट करो, हम इसको फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, या जो हमने थर्ड इक्वेशन बनाई है उसमें पुट कर लेते हैं। पुट एन इक्वेशन थर्ड, तो क्या है बेटा, x = 14 - y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 -6। तो क्या कंडीशन बन जाएगी बेटा मेरी यहाँ से, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 14 + 6। तो जो x की वैल्यू है बच्चे वो कितनी हो जाएगी, 20। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया। अब ये जो x और y की जो वैल्यूज हम निकालते हैं ये होती क्या एग्जैक्ट में, मैंने x की वैल्यू कितना निकाला 20 और y की जो वैल्यू वो कितना निकाला -6। एग्जैक्ट में ये है क्या, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एग्जाम में इसमें यही बोला जाता है कि इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और भी देखेंगे इसके ऊपर, अगर आपको समझ में आया है पोस्ट द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हम फ्रैक्शंस लेकर आए हैं, हमारे जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में, जैसे x/2 + 2y/3 = -1, x - y/3 = कितना है भाई हमारा यहाँ पर 3 है। देखो दो ऑप्शन है यहाँ पर, देखो वैल्यू ये रही, हम इस वैल्यू को भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ये एज इट इज़ आ रहा है मेरे पास कि मैं यहाँ से y/3 की वैल्यू निकालता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ, मुझे डेफिनेटली क्या आ जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल कर आपको क्या करना है बच्चे, दूसरे में क्या करनी है, पुट करनी है। तो किसी भी इक्वेशन से निकालो, जो आपको इक्वेशन छोटी पड़ती है आप उससे वैल्यू निकालो और सेकंड में पुट करो। तो जो मैं अप्रोच लगाता हूँ वो क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ले ले बेटा हम, सेकंड। और मैंने क्या कहा, वैल्यू हम किसकी निकालेंगे, y/3 की। y/3 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ कितना है माइनस, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 3 माइनस कितना होगा x। अगर इस नेगेटिव को इस तरफ लेकर आएंगे तो y/3 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी हो जाएगी हमारी, सर x - 3। मतलब ये एक इक्वेशन बन गई यहाँ से मेरी फिर से वही। तो इसको इक्वेशन क्या मान लें हम, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब करना है क्या है भाई मेरे को, यहाँ पर वही वाला सेम काम, कहाँ से इक्वेशन निकाली है भाई मैंने, सेकंड से। कहाँ पुट करेंगे, सेकंड के अलावा, किसमें,
मतलब फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगर आप इस वैल्यू को सेम जहाँ से निकाला वहीं पुट कर दोगे तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा। फिर हमें लगेगा ये तो जीरो आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो ऐसी गलती ना करें। जहाँ से भी आप वैल्यू निकालेंगे आप हमेशा उसके अल्टरनेट पे पुट करेंगे। तो यहाँ लाकर पुट करें तो कितना आएगा बेटा मेरा, यहाँ पर क्या है x/2 प्लस यहाँ कितना हो गया 2, और यहाँ वैल्यू कितनी है भाई इसकी, ब्रैकेट कितना है बेटा x-3 और इक्वल में कितना है भाई ये -1। तो कितना आंसर आएगा, अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो एलसीएम कितना आएगा बेटा 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या कर लिया हमने 1, और एलसीएम कैसे लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से करें कितना आ जाएगा x, और 2 को इससे करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 को इससे किया एक बार कितना आ जाएगा 4x, 2 2 जा 4, और 4 को 3 से करेंगे कितना आएगा बेटा 12, और इक्वल में कितना है भाई मेरा -1। इस 2 को क्या करेंगे हम यहाँ ले आएंगे और इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कितने जाएंगे ये भाई 5x माइनस कितना हो गया 12, और इक्वल में माइनस में कितना है बेटा मेरा 2। अब इसको अगर मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो भाई 5x कितना आ जाएगा आपका -2 प्लस कितना हो गया 12, और 5x की जो वैल्यू है बच्चों कितनी आ जाएगी 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बच्चों 10/5, कैंसल आउट करें कितना आएगा 2 पे। तो जो x की वैल्यू है बच्चे वो हमारी कितनी है, x बिकम 2। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम पुट, कहीं भी पुट करो इसको, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन व्हाट, किस में, थर्ड में पुट करो, सेकंड में पुट करो, फर्स्ट में पुट करो, एज योर विश, जहाँ पे आप पुट करा तो हम थर्ड में पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है भाई मेरी, y/3 इक्वल्स टू कितना है x-3, x की वैल्यू 2 है, यहाँ 2 पुट कर दो, तो y/ कितना है 3 इक्वल्स टू 2 - 3, तो y कितना आ गया /3, इक्वल में कितना है -1, तो y इसको यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो इस बिकम -3, और ये क्या आ गई मेरी y की वैल्यू सेम एज इट इज x, y। तो जो ये वैल्यू बनेगी ये क्या बनी बेटा मेरी 2, -3, जिसे क्या कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये केवल कब निकलता है बेटा, अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन केवल कब निकाला जाता है, जब मेरी लाइन कैसी होंगी, मतलब जो मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा यूनिक। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन पढ़ते थे हम, कि जो हमारा क्या है a1/a2 जो क्या होना चाहिए नॉट इक्वल होना चाहिए b1/ इसके बेटा b2 पे। तो हम क्या कर लेंगे, अपनी कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हमने समझे, इसमें हमने फ्रैक्शन बेस भी क्वेश्चन लिया, नॉर्मल बेस भी क्वेश्चन लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमारी एनसीईआरटी के अंदर कुछ क्वेश्चंस और दे रखे, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो 1 से 2 बार वीडियो को देखो, अप्रोच बदलो, सारा खेल अप्रोच का है। इसके और भी मेथड्स थे, मैं यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकता था, मैं इनका एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकता था। वो सारी चीज़ें होती है कि आपके क्वेश्चन का फ्रेमवर्क कैसा है, आप क्वेश्चन को डिज़ाइन कैसे कर रहे हो। अच्छे से क्वेश्चन को डिज़ाइन करो, बेस्ट।